हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा रनिंग में चैप्टर है 12th क्लास का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट, जिसमें से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर लिया और अभी हमारा चल रहा है गैल्वानिक सेल। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कंपटीशन में, और न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में भी आते हैं इससे और कंपटीशन में भी आते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और आज के लेक्चर को बहुत कंसंट्रेशन करके देखना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब एक्चुअल में बच्चों समझते पहले तो समझना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं सिर्फ कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस, बस इतना सा समझ लो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। तो देखो समझो यहाँ पे कि चार्ज का सेपरेशन होना, जहां चार्ज का सेपरेशन हो रहा है वहीं होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जनरेट हो जाता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता कैसे है। तो चार्ज का सेपरेशन होता होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता होगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि चार्ज का सेपरेशन कैसे होता है। तो देखो आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ी है, मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि ये आपने कंटेनर लिया था गैल्वेनिक सेल में, और एक कंटेनर ये लिया था यहाँ पे, ठीक है ना। ये दो कंटेनर लिए थे आपने। अब इसमें क्या किया था आपने, इसको थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया था आपने कि इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया था, किसका, जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, ZnS का। और इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा भरा था बच्चों, आपने याद करो, बिल्कुल गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा था आपने ZnSO4, ठीक। और ये जिंक की रॉड लगाई थी, और यहाँ पे रॉड किसकी लगाई थी बच्चों, आपने कॉपर की रॉड लगाई थी, ठीक। और इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा भरा था, कॉपर का सॉल्यूशन था CuSO4, यही तो था गैल्वेनिक सेल के अंदर, याद है, यही तो चीज की थी। और उसके बाद क्या किया था, इन दोनों सेल को यहाँ पे आपने कनेक्ट किया था, यही तो था। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये जो जिंक है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर रही थी सॉल्यूशन के अंदर, इस तरह से Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो रही थी, Zn2 पॉजिटिव में, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे थे। और कॉपर क्या कर रहा था कि यही दो इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे थे इस सॉल्यूशन के अंदर, और यही दो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे, इस एक बल्ब लगाया था हमने, इस बल्ब के थ्रू कहाँ जा रहे थे, ये कॉपर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था ना, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो, ये जो आयंस हैं ये किस इधर जा रहा था ना, रॉड से गेन कर रहा था। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही थी, Cu जो 2+ आयन थे ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में, यही तो पढ़ा था हमने, समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, उस चीज को समझो। जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने गेन करे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम बाद सेल ने काम करना बंद कर दिया था। वो तो हमने सॉल्ट ब्रिज लगा के काम चला लिया था अपना, बट एक टाइम के लिए तो इसने बंद कर दिया था ना सेल ने काम करना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें लूज करे थे और ये इलेक्ट्रॉन इस सेल के थ्रू जा रहे थे, तो ये पूरी सेल, ये वाला जो इलेक्ट्रोड था ये पूरा कैसा हो गया था, नेगेटिव हो गया था। और ये सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा था, पॉजिटिव होता जा रहा था। तो देखो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ये चार्ज का सेपरेशन हुआ। तो यही तो, अब तो चार्ज के सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे समझ में आ गई बात बच्चों कि गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से जनरेट हुआ, ये पूरा कैसा हो गया था, पॉजिटिव। अब उसी तरह देखो यहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, यानी ये आयंस इधर जा रहे थे, तो ये पूरी रॉड कैसी हो रही थी, पॉजिटिव हो रही थी बच्चों, पूरी रॉड पॉजिटिव हो रही थी। और ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो यहाँ भी जनरेट हो रहा है। समझ में आ गई बात। बाकी हमने बाद में क्या किया था, फिर यहाँ पे हमने जब सॉल्ट ब्रिज लगाया था तो फिर इसने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया था, यही तो किया था इसने, समझो इस चीज को, है ना बच्चों। तो लेकिन वो तो सॉल्ट ब्रिज अगर हमने नहीं लगाया तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जगह चार्ज का सेपरेशन हो गया, यानी एक तरफ नेगेटिव हो गया एक तरफ पॉजिटिव, यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव हो गया एक तरफ नेगेटिव। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है इसी को तो हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, बस दो वर्ड याद रखने हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूं। यहाँ पे कैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है
इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। बट इस केस में उल्टा हो रहा है, सॉल्यूशन का प्रेशर कम है तभी तो ये इधर जा रहे हैं, रॉड पे जा रहे हैं। तो ऐसा होगा, यहाँ पे होगा क्या, जब ये जिंक वाली जो रॉड है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें लूज करती रहेगी, तो एक टाइम कैसा आएगा बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रॉड पूरी तरह क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और ये कॉपर इधर जाता रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता रहेगा, तो कॉपर की रॉड कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझो इस चीज को। इसका वेट क्या होगा, जिंक वाली रॉड का डिक्रीज होता जाएगा और कॉपर का वेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिंक तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है ना बराबर, तो इसका वेट क्या होगा, कम होगा, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता जा रहा है, तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा, समझो इस चीज को। तो सॉल्यूशन प्रेशर इस जिंक का, ये जो हमने भरा है इसमें ZnSO4, इसके सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है और इसके सॉल्यूशन का प्रेशर कम है, तो सॉल्यूशन प्रेशर का जस्ट उल्टा क्या होता है, मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों, ठीक। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, तो पहला टर्म हम इसके बिहाफ पे क्या बना सकते हैं कि सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक बच्चों, सॉल्यूशन प्रेशर क्या चीज होती है, सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि इट हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू आइंस, यही तो हो रहा है, ये मेटल है और एक किस में कन्वर्ट हो रही है, देखो आइंस में, कब, जब सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, ज्यादा। अगर यहीं पे दूसरा टर्म अगर बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी या तो चाहो तो आप सॉल्यूशन प्रेशर को कम कह के बोल दो, या फिर उसको पर्टिकुलर एक नाम दे दो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरे का कम होगा, तो ऑफिशियली उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ही बोलेंगे ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है, इट हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट आयंस इनटू मेटल, इसका उल्टा आयंस इनटू मेटल, यही तो हो रहा है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu2 प्लस आयन सी तो है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में, तभी तो उसका वेट बढ़ रहा है। और ये तो जिंक मेटल है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो रही है, आयंस में, तभी तो इसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को समझो, ये 2 टर्म निकल गए यहाँ पे। सॉल्यूशन प्रेशर वाला टर्म क्या होता है, वो सॉल्यूशन प्रेशर का काम क्या होता है कि वो मेटल को आयंस में कन्वर्ट करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है कि वो आयंस को मेटल में कन्वर्ट करती है। क्लियर बच्चों, ये 2 टर्म हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं, ले लिया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 टर्म है, इसके बेसिस पे हम 2 केस बना सकते हैं, यहाँ पे केस 1 और केस 2। अब मैं इसको रफ करता हूं और यहीं पे मैं केस 1 और केस 2 बनाता हूं। तो देखो केस 1 और केस 2 किस तरह से बनेंगे, इस चीज को समझो। ये देखो यहाँ पे ये केस 1 हो जाएगा और यहाँ पे केस 2 हो जाएगा। तो देखो केस 1 क्या का मतलब समझो, अगर सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ओपी मैंने लिख दिया यहाँ पे और इसको एसपी लिख दिया, एसपी मतलब सॉल्यूशन प्रेशर, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो केस 2 बन सकते हैं, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो सॉल्यूशन प्रेशर कम हो, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो सॉल्यूशन प्रेशर कम हो। ये देखो, या तो सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो, तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगी उस चीज को समझो। तो देखो ये सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जो जैसा कि अभी हमने देखा इस केस में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है ना, तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बनेगी कि ये जो जिंक की मेटल है ये क्या कर रही है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वो कौन सी टेंडेंसी शो करेगा, मेटल को किस में चेंज करेगा, अभी जस्ट मैंने पॉइंट लिखवाया है आयंस में कन्वर्ट करेगा ना। तो देखो मेटल को आयंस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, हम समझो उस चीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, बताया था मैंने अभी, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। तो और दूसरी चीज इस केस में होगा क्या कि जो वेट है, वेट ऑफ रॉड क्या होगा बच्चों,
डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट ये कराने का मेरा मतलब समझो। मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, चार्ज का सेपरेशन से। चार्ज के सेपरेशन कैसे होते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा जनरेट होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह के होते हैं, तो कौन से पोल पर कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। तो देखो वेट ऑफ रॉड क्या हो रहा है, डिक्रीज, और सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है। किसका ज्यादा है, अभी एनोड वाले का। ये एनोड ही तो था, ये एनोड था ना, नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल याद करो, और ये वाला पोर्शन कौन सा था आपका, कैथोड था। समझ में आ गई बात। तो देखो वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो रहा है, और जिंक मेटल जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो रही है। और आयंस में कौन चीज कन्वर्ट करता है, अगर मेटल आयंस में कन्वर्ट हो रही है मतलब वहां पे सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल को आयंस में कन्वर्ट करना, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे होगा, केवल हम इसकी बात करें तो देखो पोटेंशियल तो जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया, लेकिन कौन सा वाला, तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। कौन सा वाला होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जनरेट होगा बच्चों। कौन सा जनरेट होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हो गया, बट कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। अब सेम चीज देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम करता है, अभी मैंने कौन सा टर्म लिखवाया, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो आयंस को किस में कन्वर्ट करता है, मेटल में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके और किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, रिडक्शन होने वाला है। सिंपल सी बात है, क्या होने वाला है, रिडक्शन। तो यहाँ पे वेट ऑफ रॉड क्या होगा, इस चीज को समझो, वेट ऑफ रॉड क्या होने वाला है, यहाँ पे वेट ऑफ रॉड इंक्रीज होगा बच्चों, वेट ऑफ रॉड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो यहाँ भी जनरेट हो रहा है ना, बट कौन सा वाला जनरेट होगा बच्चों, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही तो जनरेट होगा बच्चों यहाँ पे। अब देखो समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है ये चीज मैंने आपको बता दी, और किस जगह कौन सा पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जहां भी सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, वहां पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। या फिर आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दोनों जगह जनरेट हो रहे हैं ना, कैथोड पे भी जनरेट हो रहा है और एनोड पे भी जनरेट हो रहा है। तो एनोड वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे बच्चों, हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर, समझ आ गई बात। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां से मैं आपका एक फॉर्मूला जनरेट करके दिखाऊंगा बच्चों आपको, जो कि बहुत यूज होता है वो फॉर्मूला। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ये तो हम पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं, अब एक्चुअल में एक नया टॉपिक आने वाला है, उस नए टॉपिक को हम बोलेंगे, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ करूंगा लेकिन अभी रोकता हूं, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल। अब मैं कहूंगा सर ये हाफ सेल का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखो ये पूरी कंप्लीट एक गैल्वेनिक सेल है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है, जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, पूरी कंप्लीट क्या होगी, गैल्वेनिक सेल। अगर मैं केवल इतने पोर्शन की बात करूं, ये अलग कर दूं, ये अलग कर दूं, तो हाफ हुआ ना बच्चों, ये सेल क्या कर दी मैंने, हाफ कर दी ना, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, हाफ सेल। तो अगर मैं केवल इसके पोटेंशियल की बात अलग करूं और इसके पोटेंशियल की बात अलग करूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो बोलूंगा। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूं तो मतलब पूरे सेल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा दिया, इसका मतलब जो गैल्वेनिक सेल होती है उसका ये पार्ट मैंने अलग कर दिया, ये पार्ट मैंने अलग कर दिया, तो सेल कैसी हो गई, हाफ हो गई ना, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर करके हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही गिवन होते हैं, ठीक, वो बाद में हमें फॉर्मूले से
कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाफ सेल की। यही सेम चीज लेके चलेंगे हम बच्चों, परेशान मत हो। तो हाफ सेल अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ सेल बना लेते हैं। ये मान लो हाफ सेल हमारी, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जिंक की रॉड लगा दी और इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन भर दिया बच्चों, हमने जिंक का ही सॉल्यूशन भर दिया, क्योंकि उसका ही हाफ तो करना है बस हमें। तो ZnSO4 और ये पोल हमारा कौन सा है, एनोड, और एनोड क्या होता है, नेगेटिव। ये हाफ सेल हमने अलग कर दी, अभी हम एनोड की बात कर रहे हैं, ठीक। अब सेम चीज वही होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपना क्या करेगी, लूज करेगी। हाफ सेल वाली चीज लिखनी है बस केवल यहाँ पे। तो Zn क्या करेगी, यहाँ पे Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगी। तो वेट ऑफ रॉड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वेट ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। और यहाँ पे इस पोल पे होगा क्या, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही तो जनरेट होगा। ईओपी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईओपी, ई मतलब इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही तो जस्ट मैंने अभी बताया। वहीं पर दूसरा इस सेल को हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे अपने क्या कर दिया, कॉपर लगा दिया, कॉपर की रॉड, ठीक। और इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा भर दिया हमने, CuSO4। भाई जो कंप्लीट सेल थी उसको हाफ किया है बस, कुछ नहीं किया हमने, CuSO4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में तो कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे होगा क्या, जो वेट ऑफ रॉड है वो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे वेट ऑफ रॉड का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ERP, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी मैंने बताया ना आपको, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दोनों जगह हो रहा है, बट यहाँ पे कौन सा होगा, रिडक्शन वाला, और यहाँ पे कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन वाला। तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गई बात। अब एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूमेरिकल में एक चीज गिवन होती है और एक चीज नहीं होती कभी कभी। अब देखो ये आपने हाफ सेल कर लिया, इस चीज को समझो। अब ये केवल इतने सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया और ये इस वाली सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अगर वो पूरी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ ले तो आप क्या करोगे बच्चों, ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई ऑफ सेल इक्वल EOP प्लस ERP। दोनों के पोटेंशियल को जोड़ दोगे ना भाई, ये हाफ सेल का है और ये हाफ सेल का है। अगर वो पूरी सेल का पूछ रहा है, मान लो इस सेल को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, सोचो तो पूरी सेल बन गई कि नहीं बन गई। अब ये पूरी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या होगा, पूरी सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई सेल इक्वल ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, आपको पूरी सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आ गई, आ गया ना, ये फॉर्मूला निकल के जनरेट हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके मेन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेन फॉर्मूला कौन सा होता है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बच्चों, वेरी गुड। अब देखो हम आगे, अब फर्दर हम चलते हैं अगली मेन फॉर्मूले की तरफ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, उस फॉर्मूले की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो देखो यहाँ पे समझो, अभी आपने क्या फॉर्मूला फाइनल जनरेट करा है, इसी समझो। अगर आपको कंप्लीट ई सेल का निकालना है तो आप क्या करोगे, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई ऑफ सेल इक्वल EOP प्लस ERP, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो फॉर्मूला जनरेट कराया आपने। अब देखो यहाँ पे समझो इन चीजों को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सी पोल पे होता है, एनोड पे होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल कौन से पोल पे होता है बच्चों, कैथोड पे होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल इक्वल ई एनोड, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ई सेल इक्वल ई एनोड प्लस ई कैथोड, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ई सेल इक्वल ई एनोड प्लस ई कैथोड। क्योंकि ई एनोड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। समझो उस चीज को, इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सपोज करो कि EOP इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल, अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हमेशा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन के जस्ट अपोजिट होता है ना, ये कॉमन सी बात है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, रिडक्शन वो ऑक्सीडेशन में लूज होते हैं, रिडक्शन में गेन होते हैं, जस्ट अपोजिट ही तो होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ई ऑफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस ERP हो जाएगा।
यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा ना, जस्ट ऑपोजिट है। तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कैसी होगी फिर, नेगेटिव, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। समझो इस चीज को, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे अगर हम एनोड को चेंज कर दें, ठीक है, एनोड को चेंज अगर कर दें हम, बस ये चीज समझो ऊपर वाली, यहाँ पे अगर एनोड को हमने चेंज कर दिया तो देखो समझो क्या होगा, EOP, इसको ये क्या है, ये किस पे होता है, एनोड पे ही तो होता है, इक्वल एनोड पे होता है ना, यहाँ पे क्या होगा माइनस ERP। अब यहाँ पे अगर हमने एनोड चेंज कर दी और यहाँ पे हमने क्या कर दिया एनोड, समझो इस चीज को, ये दिख रहा है ना आपको किस पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है ना, इसको हम चेंज कर दें, हम एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पर रिडक्शन भी तो हम बोल सकते हैं ना उस केस में, समझो इस चीज को, तो ERP एनोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, अब ई सेल हमें निकालना है यहाँ पे, अभी हमें पूरी, हम ये हाफ सेल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पूरी सेल हमें निकालनी है तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैथोड को इधर लेके आओ, ERP मतलब ई कैथोड माइनस, अब देखो EOP की वैल्यू क्या आ रही है, ये EOP की वैल्यू कितनी है, माइनस ERP है कि नहीं है, ERP, और ये कौन सी है एनोड। ये फॉर्मूला गिवन है आपकी NCERT बुक में, ये वाला, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मूले को यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमने नेगेटिव रख दी। अब ये क्या चीज है, ये हमारी क्या है, ERP क्या कैथोड है ना, तो इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, एनोड में, बस इतना सा काम करा है। तो EOP क्या है हमारी, ये तो एनोड है ही है, और ये हमारी कैथोड थी ना, देखो सामने, अब इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, एनोड में, बस। तो देखो अब ई सेल हमें निकालना है, तो ई सेल इक्वल, अब जो कैथोड है हमारी, कैथोड क्या है ERP, तो ERP हमने यहां लिख दी। अब उसके बाद क्या बचा, EOP की वैल्यू क्या है, ये EOP की इक्वल वैल्यू क्या है, माइनस ERP है ना, वो हमने यहां लिख दी। तो ये फॉर्मूला आपकी NCERT बुक में गिवन है बच्चों, समझ में आ गई बात, ये मेन फॉर्मूला है जो आपकी NCERT बुक में गिवन है, इसी के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होंगे बहुत ज्यादा। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, चाहो तो ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इजी लगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, बस। दोनों में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल तो दोनों में ही है ना, ठीक। देखो एग्जांपल समझो, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ERP गिवन है कितनी, मान के चलो गिवन है +1, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसने दे दी +1, अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, मान लो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसने दे दी +1, अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, बस खत्म कहानी, यही तो होता है, क्लियर। तो ये मेन फॉर्मूला है जो आपकी NCERT में गिवन है, और ये हम आगे यूज करेंगे, अब इसी फॉर्मूले को मैं लेके चलूंगा आगे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे कि इसमें अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है पूरी सेल का तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अगर हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, कि कितना है, ये तो हमें पता चल गया, फॉर्मूला हमें पता चल गया, ई सेल हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करना है बस। बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके बच्चों, अगर फिर भी इसमें किसी को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, आई होप मैं उसको आंसर करूं,
राइट बच्चों। तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर बच्चों? सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, गुड लक, बाय बाय बच्चों।